प्रधानमंत्री ने आज बात की, क्या बातचीत हुई और क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम चिकित्सकों का इस कोरोना महामारी में जो युद्ध हम स्तर से लगे हुए हैं, जो हमारी टीम लगी हुई है, जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है, उनका अच्छा खासा प्रोत्साहन किया, मार्गदर्शन किया और इतना ज़्यादा हम लोगों को मनोयोग से जो है आशीर्वाद दिया और इस तरीके से सहयोग के लिए तत्परता उन्होंने दिखाई है कि और आगे मार्गदर्शित भी किया कि कैसे हम लोग इस सेकंड लहर को जो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, लेकिन हम लोग इसमें लापरवाही ना बरतें और इसी जो व्यवस्थाएं हमारी डेवलप हुई है, इसी व्यवस्थाओं को हम आगे भी ले जाएं, जिससे जो संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है वो तीसरी लहर पे भी कंट्रोल किया जा सके। आयुर्वेद से भी, आयुर्वेद को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? जी, आयुर्वेद होम्योपैथ को लेकर, आयुष के लेकर उन्होंने अच्छी खासी बातें की हैं। उन्होंने एक आयुष 64 दवा की जो वितरण के लिए भी रेगुलर बोला है और आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए इसमें जितना सहयोग ले सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी ले सकते हैं होम्योपैथिक आयुर्वेद का सहयोग, उतनी सहयोग ले। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि घर घर कोशिश करें, जहाँ रोगी वहाँ इलाज। उन्होंने एक लाइन दिया, जहाँ रोगी वहाँ इलाज, कि ये आप इन आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से भी आप उनके घर घर तक ये दवाइयों को उपलब्ध कराइए और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए और जिससे कि वो इस तरीके की तीसरी लहर से ना होने पाए। असली काम जो है वो मेरी टीम कर रही है। पीपी पहने, मास्क पहने, जिससे आप नहीं मिल सकते क्योंकि वो दिन रात रोगियों की सेवा कर रहे हैं। तो असली श्रेय जो है वो मेरी टीम को जाता है। ठीक है, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। आज जो बैठक हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, जी, कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की बातें हुई या थर्ड स्ट्रेन को लेकर के किस तरीके की तैयारी? देखिए, चिकित्सा विज्ञान संस्थान की जो सुविधाएं थी उसके बारे में मैंने उनके सामने चर्चा करी थी, जिसको कि उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और उसके बारे में उन्होंने संतोष व्यक्त किया। साथ में प्रधानमंत्री जी को हमने ये भी बताया कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं नहीं बनी, क्योंकि सेकंड जब ये आया और थर्ड वेव का हम किस तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं। हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक्स के लेकर के जो व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं उसके बारे में मैंने उनको बताया और संतोष उन्होंने उसके प्रति प्रकट किया। आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने हमारे अस्पताल के अंदर हमने 100 बेड की व्यवस्था पीडियाट्रिक्स की कर चुकी हैं, जिसमें कि 54 बेड, तकरीबन 54 बेड जो हैं वो नॉन क्रिटिकल वाले हैं, यानी और 48 बेड्स जो हैं वो आईसीयू और एनआईसीयू के फॉर्म में आज से कार्यरत हैं। साथ में मैंने उनको इस बारे में भी बताया कि म्यूकर माइकोसिस जो काली फंगस है उसके लिए 40 बेड का जो एक हमने सेपरेट वार्ड खोल दिया जो क्रियाशील हो चुका है, जिसमें हमारे मरीज तकरीबन 19 जो हैं हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, और जो कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन उनको काली फंगस हो चुकी है, उनको हमने सेपरेट वार्ड में भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया है, जिसमें कि एम्फोटेरिसिन बी नामक जो दवा है उसका किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्पेशलाइज्ड थिंग है, इसको हर आदमी को सीख करके ही करना चाहिए। सर, एक बड़ा एरिया कवर करता है जी। तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां थी, क्या प्रधानमंत्री जी संतोष था जी, ये इस पे थोड़ा प्रकाश करें। जी, मैं आपको यहाँ पर सूचित करना चाहूँगा कि जनवरी के माह में संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने अपने चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इस चीज़ को पहले से ही समझ लिया था कि सेकेंड वेव आएगी, और सेकेंड वेव की तैयारी हमने करीबन अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 130 बेड और ट्रॉमा सेंटर में 94 बेड का हमने कर लिया था, और उसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हमने चुस्त दुरुस्त कर ली थी। वेंटिलेटर्स हमने अपने चालू कर दिए थे और इसी क्रम में हम अपने वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इस माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि अभी कल ही हमारे पास 30 वेंटिलेटर की एक खेप और आ चुकी है। 4 दिन पहले 20 वेंटिलेटर की खेप आई थी, जिसको कि हमने संचालित कर दिया है और वो विभिन्न इस लेवल पे उनको लगा करके मरीजों का इलाज किया जा रहा है। काशी मॉडल को लेकर के कोई बात थी? काशी मॉडल के लिए 3 बातें थी। उसमें जिला प्रशासन ने जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए, जिसकी कि उन्होंने भूरी प्रशंसा की, जिसकी वजह से हमारा ये कोविड का जो कोरोना कॉल है, कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो कंटेन हुआ।
कोरोना की जब दूसरी लहर वाराणसी में अपने चरम पर थी तो यहाँ के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और चिकित्सकों से बात करके ट्रैक, ट्रीट और ट्रेस सिस्टम के व्यवस्था को बताया था, जिसको काशीवासियों ने अपनाया और उसका परिणाम ये रहा कि वाराणसी में कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो लगभग समाप्ति की ओर है। आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों व कोरोना योद्धाओं से बातचीत की और उनकी सराहना की कि किस तरीके से उन्होंने वाराणसी मॉडल को डेवलप किया और कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है उस पर नियंत्रण पाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से कोरोना की आने वाली तीसरी लहर को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद होने का बखूबी फर्ज निभा रहे हैं और बीच बीच में जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों, योद्धाओं से बातचीत करके कोरोना महामारी को किस तरीके से नियंत्रित रखा जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ के लोगों से बातचीत की, निश्चित रूप से भविष्य में इसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे और कोरोना की जो तीसरी लहर है उस पर भी काशी इसी तरीके से नियंत्रण पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।